अस्सलाम वालेकुम। अरे कलीम भाई की जो आदत है बेचारों की, यूथी चेयरमैन हमारे जमात इस्लामी के, बहुत ही नाइस। इलाके के दौरे पे थे कि इस वक्त वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की भी चूँकि नुमाइंदगी है इलाके के अंदर, तो कलीम भाई सबका विज़िट करते हैं, चेक करते हैं, इलाके में दौरा करते हैं। तो कलीम भाई अभी जो आए हैं यहाँ, इलाके में इशू है लाइट के हवाले से, अंधेरा है बिल्कुल, और ये टॉर्च की लाइट में इंटरव्यू लिया जा रहा है। तो कलीम भाई अभी हॉट इशू क्या है इलाके का? ज़ाहिर है कि शाकिर भाई यहाँ तकरीबन चौथा दिन है, आज लोग बड़े परेशान हैं कि इलेक्ट्रिक ने ज़ाहिर है कि फिर कोई लाइट का सिलसिला कर दिया, बंद कर दिए लोगों की। नफीसाबाद है, इकबाल कॉलोनी है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि भाई जो जो लोग लाइट की चोरी कर रहे हैं, आप एक इदारा हो, आपको चाहिए कि भाई उन लोगों के खिलाफ साजिश की जो ये गिरफ्तारियाँ कराएँ, उनकी FIR काटें, जो भी गलत काम कर रहा है। लेकिन जो लोग बिल की अदायगी कर रहे हैं, इखलाकी तौर पे भी, मजहबी तौर पे भी, उनको वो फैसिलिटेट करना आपकी जिम्मेदारी है। ये आपके कस्टमर हैं। तो चोर जो है वो सुकून की नींद सो रहा है, और जो बिजली का बिल अदा करने वाले लोग हैं वो बेचारे रो रहे हैं। तो अभी अहल इलाका क्या कह रहा है, लाइट कितने दिन से बंद है? 4 दिन से लाइट बंद है। और जाहिर है कि ऐसा नहीं है कि मैं रास्ते में नहीं हूँ, मैं 4 बजे भी के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में था। आज क्योंकि सैटरडे उनका हाफ होता है, तो वहाँ के GM से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन हमारे यहाँ काउंसलर हैं वार्ड 3 के जानजेब, उनकी जिम्मेदारी लगाई थी। तो ऐसा नहीं है, वो कनेक्ट हैं, और मैंने अभी इनको वॉइस भी सुनाई है कि इंशाल्लाह ताला लाइट आती है। नहीं, बहुत शुक्रिया, और इलाके की आवाम आपका शुक्रिया अदा करती है, आप बहुत ज़्यादा ताउन करते हैं इलाके के साथ। अच्छा, आप लोग गए थे कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस में, क्या बात हुई? जनाब अली, मैं बिल्कुल गया कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस, हमारे साथ हमारे फाज भाई भी थे, और उन्हें हस्ब साबिक उनसे पहले ही परसों रात जब हम गए 5 दिन से लाइट बंद थी और बंद है बदस्तूर, तो हर आधे घंटे बाद कहते हैं हम आपको दे देंगे। और जब हम पहले उन्होंने हमसे 10 बिल मांगे, जब हम आज रात में जब 10 बिल या 15 लेकर गए, आज सुबह का फिर टाइम दिया उन्होंने हमें। ये क्या नाम है जो वारी कबाब के साथ इनका जो ऑफिस बना है कंप्लेंट सेंटर, वहाँ गए थे। वहाँ उन्होंने जब हम 120 बिल लेकर गए तो उन्होंने फिर हमें कहने लगे कि ऐसा है कि आपको नॉन पेमेंट है, ये है वो है। और वो लोग यानी वो माफिया इतना स्ट्रॉन्ग है जिसके आगे इनकी टांगें कांपती हैं ऑपरेशन करते हुए। तो मैं यहाँ पे अच्छा शाकिर भाई, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जाहिर है कि यार आजकल बहुत ज़्यादा हब्स है, गर्मी भी है, मच्छरों की भी बहुतात है। दूसरा ये कि छोटे बच्चे भी हैं, इसमें उम्र रसीदा लोग भी हैं। मैं ये समझता हूँ कि यार ये जुल्म और ज्यादती का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए, और जो आपके कस्टमर हैं उनको आपकी जिम्मेदारी है कि लाइट प्रोवाइड करें। बिल्कुल सही कह और रहे हैं। एवरेज ये रही शाकिर भाई, अगर आप मेरी 2 मिनट कलीम भाई की इजाज़त से, उनका यानी कि मरते को और मारने वाली बात कि जब हमने उनको ऑफ़र की कि आप हमारे पास आइए, 170 को यानी हमारे मकान ऐसे हैं जो पेड थे। ये बिल आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये 45 है जो पे बिल है, ठीक है, जो हम पेड कर चुके। और इसके अलावा 100 बिल और हमारे अशरफ भाई उनके पास मौजूद है। कलीम भाई वहाँ पे 145, 145 या 50 के एवरेज हमने उनको दिखाया, उसमें वो कीड़े निकाल रहे थे कि इसमें 1 महीने की पेमेंट नहीं हुई, 2। मैंने कहा जिन पे बकौल आपके 2.5 लाख के बिल चढ़े हुए हैं, तो आपकी टांगें क्यों कांपती हैं? आप ऑपरेशन करें ना। आप हमसे क्या प्रोडक्शन मांग रहे हैं? हम ना रेंजर हैं, ना फोर्सेज हैं, ना पाक फौज हैं। इदारे जब मौजूद हों, जैसा कि कलीम भाई ऑफर कर रहे हैं, आप आएँ, या आपको डिप्लाई करेंगे, पुलिस भी, रेंजर भी, उनके प्रोटेक्शन में आइए। जिन्होंने कुंडा चला रहे हैं, जो माफिया काम करें, उनसे ऑपरेशन करें। हमें कुछ सज़ा दे रहे हैं आपको, जो हर महीने बे बिल कर रहे हैं। 150 बिल अभी मौजूद है, 20 और मौजूद हैं, 170 का एवरेज है। आपने 270 घरों में 450 के ये केस था, आपने 270 जो पे बिल हैं उनको आपने उनको मर्डर करके और आपने उनको सहूलत दे दी। आपने हमें 5 दिन अंधेरे में रख दिया। ये बिल मेरे सामने, मैं जो लहरा रहा हूँ। नहीं, ये एक चेयरमैन हमारे UC5 के कलीम उस्मानी भाई भी ये तमाम एविडेंस देख चुके हैं, लोगों के बिल भी भरे हुए हैं, और लोग अपने बिल लेकर अपने हाथों में यहाँ बैठे हुए अहले इलाका, और जिसकी वजह से सख्त परेशानी का शिकार हैं। 4 दिन से लाइट नहीं है। तो हम आला हुकाम से, इलेक्ट्रिक से यही गुजारिश करेंगे कि वो लाइट जो है वो फौरी तौर पे बहाल करें। 4 दिन से यहाँ की आवाम मार्टन क्वार्टर्स की, UC5 की बहुत सख्त परेशान है। नफीसाबाद, इकबाल कॉलोनी, ये तमाम एरिया बहुत बड़ा एरिया डिस्टर्ब है, जिससे इन्होंने बताया कि 300-400 क्वार्टर्स। तो जुल्म ये बंद किया जाए इस इलाके के साथ, और इसकी जो लाइट है वो बहाल की जाए। और मैं अगर एक इजाज़त दे दें, एक ऐसे नौजवान को मैं खराज तहसीन पेश करूँगा, मोहसिन भाई को, जो मेरे पड़ोसी भी हैं, और माशाल्लाह जो आप दफ्तर देख रहे हैं इस वक्त मीर वगैरह साहब का, एक अच्छी क़यादत को सेलेक्ट किया। उम्मीद है कि ये अच्छे काम करेंगे। इन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। इन्होंने ऑनलाइन रहे उस्मानी साहब से और हमारी मुलाकात करवाई है। जितनी मीटिंग अरेंज हो रही है सब मोहसिन भाई की वजह से। मैं दुआया कलमात में भी मोहसिन भाई को, कलीम भाई की सेहतियाबी के लिए आमीन 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 आमीन। सलामती नहीं, और इस सिलसिले में हम ये अर्ज़ करेंगे कि यहाँ इलाके में जितनी भी सियासी जमातें हैं, और इसके अंदर ये
पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल की भी नुमाइंदगी है, जमात इस्लामी की भी नुमाइंदगी है, MQM की भी नुमाइंदगी है, पीपल्स पार्टी की भी नुमाइंदगी है। तो ये तमाम सियासी जमातों के जितने भी यहाँ जिम्मेदार हैं, कारकुन हैं, वो आपस में मिलकर इलाके की बेहतरी के लिए काम करें। अहले इलाका की यही डिमांड है आपसे। बहुत और शुक्रिया। मैं 1 मिनट अगर से दे दें, मैं यकीनन कहूँगा, एक शॉर्ट कर रहा हूँ मोहसिन भाई के लिए इतना लफ्ज़ ज़रूर कहूँगा, ये तो बूढ़े हो चुके नौजवान क़यादत मोहसिन को आजमाइएगा ज़रूर। थैंक Okay. यू सो मच, थैंक यू सर।